आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक कहता है। लेकिन उन पावर्स का कहीं ना कहीं मुट्ठी भर लोगों ने मिसयूज किया है। अब उनको आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके जो प्रिंसिपल ऑफ ताई और माई का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में जाकर बिक जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में मनाया गया। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा बुराड़ी के अमृत विहार स्थित कार्यालय पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान की तरफ से फल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में जो शक्तियां सभी के लिए दी हैं, उनका मुट्ठी भर लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सबसे पहले तो आज बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस है। उनको अपनी हार्दिक दिल की गहराइयों से हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बाबा साहब को। और इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस तरीके से लोकतंत्र इस देश का मजबूत हुआ है, साथ साथ कुछ कुरीतियाँ भी लोकतंत्र में आई हैं, तो उनको दूर करने के लिए अभी संघर्ष की ज़रूरत है। इस तरह के विचारों को, उन विचारों का प्रचार प्रसार जरूरी है। बाबा साहब के विचार का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, आज सारी सरकारें, कोई भी सरकार बाबा साहब के नाम को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती है। इस देश का संविधान, इस देश की तमाम जितने भी पद हैं, हम बार बार आपको कहते हैं कि जिस तरीके से महर्षि वाल्मीकि को रामायण का रचयिता कहा जाता है, लेकिन रामायण के एक पात्र राम को भगवान बना दिया गया और जो उसके रचयिता हैं उनके नाम को लोग भूल जाते हैं। इसी तरीके से भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की पोस्ट है, राष्ट्रपति की पोस्ट है। उस पोस्ट को लिखने वाले, उस पोस्ट को देने वाले, चाहे वो मुख्यमंत्री की पोस्ट है या डीएम की पोस्ट है, चीफ जस्टिस की पोस्ट है, ये सारी हमारे भारत के संविधान में इंगित है। और इन्हीं सभी में इन सब की पावर्स किस तरीके से ये यूटिलाइज करेंगे उन चीज़ों को, ये सारा भारत का संविधान कहता है। लेकिन उन पावर्स का कहीं ना कहीं मुट्ठी भर लोगों ने मिसयूज़ किया है। अब उनको आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके जो प्रिंसिपल ऑफ ताई और माई का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में जाकर बिक जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं। लेकिन उनका जो रियल काम, जो विज़न था, वो ये था कि देश के गरीब आदमी तक, आम आदमी तक वो चीज़ें पहुँचें। जो आदमी कतार में लास्ट में खड़ा हुआ है, जिसके तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। लेकिन लगभग ऐसा लगता है कि 70 साल के बाद भी, 72वीं साल चल रही है देश के संविधान को इम्प्लीमेंट हुए, 72 साल के बाद भी हम ऐसी परिस्थितियों में नहीं पहुँच पाए हैं। तो अभी और संघर्ष की जरूरत है। संविधान में समता मूलक समाज की बात कही गई है, तमाम ऐसी व्यवस्था दी गई है संविधान में, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में इतनी अव्यवस्थाएं, इतना मतलब बिखराव या इतना अलगपन क्यों? देखिए, लोकतंत्र में राइट टू वोट ही राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अगर आप कहें तो पॉलिटिकली वी ऑल इंडियंस आर इक्वल इन पॉलिटिकल फील्ड, बिकॉज वन पर्सन हैविंग वन वोट एंड वन वैल्यू। अगर आप वोट डालने पर राष्ट्रपति जी जाते हैं तो उनके वोट भी एक ही है, और एक गरीब आदमी वोट डालने जाएगा, उसकी भी वोट की वैल्यू एक ही है, उसको एक ही काउंट किया जाएगा। हम पॉलिटिकली जो राइट हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग तो एक हैं, एक आदमी, एक एंटिटी हैं हम। लेकिन उस एंटिटी के अलावा जैसे ही हम सामाजिक फील्ड में एंट्री करते हैं या इकोनॉमिक फील्ड में एंट्री करते हैं, तो हमारा जो गैप है, दायरा है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो गरीब जनमानस है उसको वो दिखाई भी नहीं देता है ज़मीन पे संघर्ष करता हुआ। वो तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे रेंगने वाला आदमी है। तो ये जो गैप है, इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई है
इस व्यवस्था को फिल करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।